नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। टाटा केमिकल्स लिमिटेड की बात करेंगे। स्टॉक प्राइस 1040 में है। आपके पास शेयर है तो पिछले एक साल का रिटर्न मात्र 8% का है, 8.67% का है। और 5 साल की रिटर्न की बात करते हैं तो 250% का रिटर्न है। स्टॉक में एक तेज़ी रही है पिछले 5 साल में, लेकिन एक साल की बात करते हैं तो एक रेंज में ये घूम रहा है। जो हाई है 1214 का है और लो है 876 का, इसके बीच में घूम रहा है। 300-400 पॉइंट के बीच में घूम रहा है। स्टॉक प्राइस 1040 में है। और बात करेंगे Q1 FY24 के नतीजों की बात करेंगे। टाटा केमिकल्स के नंबर्स आने वाले थे 7 अगस्त 2023 को। तो नंबर्स की बात करते हैं। आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक तो आगे कैसा रह सकता है, नंबर्स को चेक करते हैं, उसी के अनुसार एनालाइज करेंगे। शेयर प्राइस के अनुसार भी नेक्स्ट 3 महीना 6 महीना नंबर्स को सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। टाटा केमिकल्स के ये नंबर्स हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट है 30 जून 2023 का। और इनकम की बात करते हैं, करोड़्स में नंबर्स हैं। इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। देखिए 4218 करोड़ का रेवेन्यू है इस क्वार्टर में। 4218 करोड़ का रेवेन्यू है और अदर इनकम है 49 करोड़ का। और टोटल इनकम 4267 करोड़ का है। देखिए टोटल इनकम 4267 करोड़ का है और एक साल पहले 4041 करोड़ का था और Q4 में 4482 करोड़ का था। तो सालाना देखते हैं तो बढ़कर हुआ है। 4041 करोड़ से बढ़कर ये 4267 करोड़ का टोटल इनकम है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से ये कम है। 4482 करोड़ का था Q4 में, अब की बार 4267 करोड़ का है। तो तिमाही दर तिमाही के हिसाब से टोटल इनकम कम है, सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है। और आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है 3527 करोड़ का है अब की बार। और देखिए अब जो टोटल इनकम है 4267 करोड़ का था, तो कंपनी को प्रॉफिट है। और कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं, तो देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है 587 करोड़ का है, 587 करोड़ का है। 692 करोड़ का Q4 में था, एक साल पहले 637 करोड़ का था। तो मुनाफा कम हुआ है अब की बार, मुनाफा कम हुआ है अब की बार। और थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस ज़्यादा है पिछले साल के अनुसार, बट ये क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो एक्सपेंसेस कम था। तो अब की बार का जो प्रॉफिट है 587 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी को प्रॉफिट है, लेकिन पिछले तिमाही से कम है, सालाना भी कम है। तो टाटा केमिकल का जो मुनाफा है थोड़ा कम रहा है अब की बार। और अर्निंग पर शेयर भी देखिए एक तरह से कम है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए 20.53 का है और पिछली बार था 27.91 का, एक साल पहले 23.28 का था। तो देखिए कंपनी को प्रॉफिट है, बट ये है कि जो रेवेन्यू है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है। तो एक तरह से देखिए मिले जुले नंबर्स हैं ये, और कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम रहा है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। टाटा केमिकल्स लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं और देखिए एक रेंज में है ये। अगर हम चार्ट को देखें तो एक रेंज में है ये। देखिए स्टॉक 11/10/2022 को 1200 में था दोस्तों। उसके बाद देखिए गिरावट देखने को मिली, स्टॉक सीधे से 878 में आ गया और 878 का इसने लो बनाया। यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ, देखिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया था अभी हाल फिलहाल में 1084, 1084 का इसका रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर की तरफ। 1084, 1090 जो हाई था 1083 रुपये 60 पैसे का था। तो इसके ऊपर स्टॉक निकलेगा तब ये तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। और जिस प्रकार के नतीजे हैं तो ऊपर की तरफ स्टॉक अगर जाता है तो इसमें मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। और स्टॉक में तेज़ी तब आएगी जब ये 1142 1170 के ऊपर क्लोज होगा, तो अपना साल का जो हाई है उसको ब्रेक करते हुए और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके बीच में यहाँ पर मुनाफा वसूली दिखाई दे सकती है। और नीचे की तरफ मान के चलिए कि ये 1000 के नीचे आएगा तो इसमें बाइंग आती हुई देखी जा सकती है। जैसे कि देखिए ये जब 1000 के नीचे आया, 900 के आसपास आया, बाइंग आई है। तो इसी तरह का रेंज आगे भी रह सकता है, इसमें इसी तरह का रेंज आगे भी रह सकता है।
तो जिन निवेशकों ने टाटा केमिकल लिमिटेड को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो होल्ड करना चाहिए। और केमिकल सेक्टर में अगर आप स्टॉक देख रहे हैं तो टाटा केमिकल को देख सकते हैं दोस्तों। फिलहाल जो नतीजे हैं तो एक रेंज में ये घूमता हुआ नज़र आ सकता है नेक्स्ट 3 से 6 महीना। और ये जो रेंज इसकी बनी हुई है देखिए 26-12 दिसंबर से बनी हुई है, तो टेक्निकली 1170 के ऊपर ये तेज होगा, टेक्निकली 1170 के ऊपर ये क्लोजिंग देगा, तब इसमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये टेक्निकल चार्ट के अनुसार है। और जो नतीजे थे Q1 FY24 के उसका अपडेट था टाटा केमिकल्स लिमिटेड के बारे में, ये लेटेस्ट अपडेट। स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।